सर, हमने एजेंडा में इसका फाइनेंशियल प्रोग्रेस जो कि हमारी 20 पॉइंट विभागों से आग्रह रहेगा कि जिस विभाग का यहाँ पे नाम आता है वो कृपया अपने विभाग से संबंधित मदों पे सर बीच में हमारी PODRDA की जो थोड़ा सा मौलिक बताना चाहूंगा। और हमारे साथ में यहाँ पे DRD के 50,02,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग परसेंटेज 100 हमने उसी प्रकार और बहुत सारी ऐसी प्रोजेक्टें हैं जो है क्रिएट हो सकते हैं, जो डिमांड है। ये मेरे ख्याल में 20 सूत्री कार्यक्रम की जो मेरे ख्याल में 12 जिलों में पहले हम ही हैं, और अभी बहुत सारा विभागीय जो बजट विभिन्न विभागों को जो आगे ट्रांसफर होना है, वहां से कन्वे होना है, अभी नहीं हुआ जैसा लगा है अभी कई जगह। लेकिन बावजूद इसके हमारी कोशिश और प्रयास ये है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से जो गतिविधियां प्रदेश सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के आयोजनों के माध्यम से होती हैं, उसमें कहीं कोई किसी प्रकार की कमी न रहे, और उसी दृष्टि से हमने पहल करते हुए ये मीटिंग यहाँ पर इसका आयोजन किया है। और प्रयास हुए हैं जिला स्तर के ऊपर जिलाधीश महोदय आपके द्वारा और आपके सहयोगियों से कि सभी को सूचना दी जाए। मेरे ख्याल तकरीबन सारे आए, कहीं जो है किसी की व्यवस्था की वजह से जो नहीं आ पाया कोई बात नहीं, पर कोशिश ये होनी चाहिए दोनों तरफ से कि सारे उस मीटिंग में आए। चर्चा में अभी जो विषय आए हैं वो पिछले विषय हैं, जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो चुका उसके जो टारगेट्स फिक्स थे वही चर्चा में आए हैं, और वो टारगेट्स ज्यादातर विभागों ने अचीव कर लिए हैं, और कई जगह 100% और टारगेट से ऊपर अचीवमेंट्स रही हैं। हाँ, कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसके अंदर जो फिजिकल टारगेट्स हैं और जो फील्ड की रिपोर्ट है उसके अंदर कुछ गैप्स हैं जो हमको देखने को मिले हैं फील्ड से। उसकी जानकारी हमने इस मीटिंग के माध्यम से उन विभागों तक पहुंचाई है, और वो हमने मिनट्स में भी डाले हैं जहां कहीं इस प्रकार की जो बीच के गैप्स हैं वो भविष्य में ना हो, और जो फील्ड की रिपोर्ट है और आपके जो टारगेट्स की रिपोर्ट है वो सेम हो, टैली करें, ताकि जो उद्देश्य है इन मीटिंग्स का यही उद्देश्य है कि सरकार के जो विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो प्रदेश सरकार हो, चाहे वो केंद्र के प्रायोजित कार्यक्रम हो, उनकी समीक्षा हो जिला स्तर के ऊपर और पीरियडिकली हो, ताकि वो कार्यक्रम जो है ठीक प्रकार से लागू होते हुए जिले के जिन वर्गों के लिए, जिले के जिन क्षेत्रों के लिए वो कार्यक्रम बने हैं वहां तक लाभ पहुंचे। वैसे भी चंबा जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होने के नाते यहाँ विकास की अधिक आवश्यकता है, जरूरत है, और मैंने तो जैसे व्यक्तिगत तौर पर भी और ऐसे आयोजनों के माध्यम से मैंने इस बात को कन्वे किया है कि चंबा जिला में विकास के लिए, विकास की गतिविधियों के लिए विभिन्न स्तरों के ऊपर प्रदेश सरकार के द्वारा और केंद्र के जो प्रायोजित कार्यक्रम है उनके द्वारा जो है ज्यादा जो है इमदाद सहायता जो है चंबा जिला की होनी चाहिए। मैं आभारी हूं प्रदेश सरकार का कि कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो उन्होंने जिन कार्यक्रमों के माध्यम से दुर्गम क्षेत्रों में जहां विकास की कमी है उसको अन्य जिलों के बराबर करने के लिए कुछ कार्यक्रम जो है प्लान किए हैं, और निकट भविष्य में उसकी रूपरेखा हमको देखने को मिलेगी। ये बात हम मान रहे हैं अभी भी, क्योंकि अभी भी सत्ता परिवर्तन हुए 4-5 महीने का समय हो गया है, लेकिन हमारे जिले में फंक्शनल पोस्ट अभी भी बहुत सारे वेकेंट हैं, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, चाहे वो स्वास्थ्य संस्थान हो, चाहे हमारे एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर विभाग से संबंधित हो या अन्य विभागों से संबंधित ऐसी रिक्तियां हो। मैं ये समझता हूं कि अगर विकास के हर काम को सरअंजाम पहुंचाने के लिए हमारे पास जो मशीनरी की आवश्यकता है, जो अधिकारी और कर्मचारियों की आवश्यकता है, वो पूर्णतया जो है पूरी होनी चाहिए। उस दृष्टि से हमने प्रदेश स्तर पर जो है हर स्तर के ऊपर जो है वो काम करने की कोशिश की, और मैंने यहाँ तक कहा है
शिक्षा विभाग से विशेष रूप से हमारे प्रिंसिपल जो है यहाँ मेडिकल कॉलेज के उपस्थित है, सीएमओ साहब, कि जब भी कोई जो है हेल्थ से संबंधित ट्रांसफर जिले से बाहर होती है, जिले के अंदर होती है तब तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन जिले से बाहर अगर होती है तो उस जो है जो वहां से ट्रांसफर होके जा रहा है, कोई आ नहीं रहा है, उस ट्रांसफर को इम्प्लीमेंट करने से पहले मेरे ध्यान में अवश्य तौर पर लाएं, स्थानीय विधायक के ध्यान में जरूर लाएं, क्योंकि ये हो सकता है कि सरकारी स्तर के ऊपर बहुत सारे ऐसे आवेदन आते रहते हैं और जाने अनजाने में ऐसे आदेश हो सकते हैं, जैसे अभी हुए हैं। मेडिकल कॉलेज के अंदर 2 प्रोफेसर्स की ट्रांसफर हुई, लेकिन उनकी जगह कोई भी नहीं आना है। हमारे पास गायनोकोलॉजिस्ट है नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की और उसी वक्त वो ट्रांसफर जो है रद्द हुए। हालात ये है कि कुछ शिक्षण संस्थान पूरे खाली हो गए, वहां से लोग उठ के जो है दूसरे जिलों में चले गए और वहां पर कोई आया नहीं। और दशा ये है, जैसे मेरे ही चुनाव क्षेत्र के अंदर रखेट स्कूल है, मेरे ही चुनाव क्षेत्र के अंदर बनेटा स्कूल है, जिसमें जो है लेक्चर कोई नहीं है, +2 की जो है कैटेगरी वैकेंसीज हैं, तो ये वैकेंसी पोजीशन को भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से, सबऑर्डिनेट कमीशन के माध्यम से ये जो रिक्तियां जल्दी से भरे, इसके प्रयास सरकार कर रही है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक हमारे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे मेरा ये आग्रह है कि वो जरूर इस बात को ध्यान से देखें और वो हमारे ध्यान में लाएं, ताकि हम उसको सरकारी स्तर के ऊपर उन विषयों को टेकअप करते हुए सरकार से उसके ऊपर जो है ऐसे आदेश ले सकें जिसके फलस्वरूप जिले को, उस संस्थान को नुकसान ना हो। तो ये मीटिंग जो है यहाँ पर आयोजित हुई, आप सब ने समय निकाला है और अच्छे वातावरण में हुई है। अभी 5-6 महीने में हमने 3-4 मीटिंग डिस्ट्रिक्ट स्तर पर कर दी है। मैं आभारी हूँ जिला प्रशासन का और सभी अधिकारियों का। हम सबको मिलजुल कर काम करना है। आपकी जो समस्या है उसका समाधान निदान करने के लिए जिला स्तर के ऊपर जिलाधीश है, हमारे समक्ष लाइए, हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन जो हम चाह रहे हैं उसको करने की जरूरत है, क्योंकि हम सब हैं तो इन लोगों के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए, अपने जिले के लोगों के लिए, वहां के हम प्रतिनिधि हैं। वहां हर प्रकार की व्यवस्था पैदा हो, सुविधा पैदा हो, उनकी जो जरूरतें हैं, कमियां हैं, वो पूरा हो, उसी दृष्टि से हम सबको काम करना है। और मुझे उम्मीद है कि सब विभाग जो है अब अपने विभागों में इन सब बातों को ध्यान रखते हुए काम करेंगे। और आपके इस आयोजन के लिए, मीटिंग के लिए हमारे एसपी साहब हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है। अभी तो ऐसा जो है जहां जहां भी ऐसी घटनाएं घटी हैं, यद्यपि यहाँ विषय नहीं था, लेकिन जो भी हुई हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू। और मैं फीडबैक जब लोगों से लेता हूँ कि जिस प्रकार की व्यवस्था पूर्व में थी, अब उसमें हमें जो है व्यवस्था परिवर्तन में नजर आ रहा है। और जो केसेस जो ऐसे होते थे जहां इमीडिएटली एक्ट और रिएक्ट करने की जरूरत है, पुलिस के स्तर पर काम करने की जरूरत है, पुलिस काम कर रही है। और जहां कहीं भी आपको नजर आता है उसमें काम करिए आप, और जो है बिना किसी और एक्शन भी लीजिए, स्ट्रांग एक्शन लीजिए, कहीं भी किसी प्रकार से कोई इंटरफेरेंस कहीं भी किसी लेवल पर नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय विधायकगण दोनों का मैं आभारी हूं कि आपने समय निकाला है। वैसे तो हमने सबको सूचना दी थी, चुने हुए प्रतिनिधियों को, और इसके अलावा भी जब ये मीटिंग का विस्तार होगा और भी जो नॉन ऑफिशियल इसके अंदर नॉमिनेट होंगे, अगली मीटिंग में वो सारे उपस्थित होंगे। तब तक ये बजट वगैरह की एलोकेशन भी और टारगेट्स वगैरह जो फिक्स होने हैं वो भी आ जाएंगे, और फिर अगली मीटिंग में जो है हम रिव्यू करेंगे।